हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iexam सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मेंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में हम सर्कल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में बेनिफिट देंगे। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं अगर मैं मैथ्स में ज्योमेट्री की बात करूं और ज्योमेट्री में मैं सर्कल की बात करूं। तो सर्कल के क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और आप जैसे जानते ही हैं कि टॉप हमारे 300 क्वेश्चन की मेंस एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर, जीएस, इंग्लिश और आपका मैथ्स लेके आ रहे हैं। तो मैंने इससे पहले 4-5 वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने कुछ आपको क्वालिटी क्वेश्चन करवाए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि इन दिस फिगर O is center of the circle if angle BAC is equal to 20 degree, angle ACB is equal to 30 degree, then find the value of angle AOC। AOC का मान इसमें आपको बताना है। देखिए कैसे हम AOC का मान बताएंगे। ये आप ये देखिए, आप ये जो हमारा ABC ट्राइंगल है, ये जो हमारा ABC ट्राइंगल है, ABC हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल ABC। आप मुझे बताओ इसमें ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा क्या? ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज में दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ, हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो भाई अगर ये वाला एंगल 20 है, ये वाला 30 है, तो ये 130 हो जाएगा। अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस प्रकार से होता है कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हमारा 180 माइनस अल्फा होगा। ये इसमें प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। तो भाई अगर ये वाला एंगल हमारा 130 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD हमारा क्या है? ABCD हमारा एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज है हमारा। ये क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो भाई अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो अगर ये कोण हमारा 130 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? तो आपका जवाब होगा ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री हो गया तो अब आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, और वो कंसेप्ट ये है, काफी सारे बच्चे आप जानते भी होंगे कि ये अगर हमारा एक सर्किल है, ये अगर हमारा एक सर्किल है, इसमें अगर ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारी कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर कहीं सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना रही है, तो अगर ये माना वृत्त का केंद्र है, सर्कल का सेंटर है, तो केंद्र पे ये कितना एंगल बनाती है? केंद्र पे ये 2 गुना एंगल बनाती है, 2 थीटा एंगल बनाती है। केंद्र पे ये कितना एंगल बनाती है? केंद्र पे ये 2 थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, तो केंद्र पे भाई ये 2 थीटा हमारा एंगल बनाती है। तो ये यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है ये 100 डिग्री है बेसिकली। तो ये 100 डिग्री, 130 डिग्री, यहाँ से 1 गायब हो गया, हर कहीं से हमारा ये 1 गायब हो गया। 130 डिग्री, 100 डिग्री और 120, 130, 125, 130। तो आप मुझे बताओ अगर ये वाला कोण मेरा 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? भाई अगर ये देखो ना, ये वाली कॉर्ड, अब इस वाली कॉर्ड के रिस्पेक्ट में आप बात करो, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे कहीं पे आधा कितना एंगल बना रही है? 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो सरकमफ्रेंस पे 2 गुना बनाएगी ना, तो 2 थीटा का मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। बस 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है, एक ये वाला कंसेप्ट और एक ये वाला कंसेप्ट। 2 कंसेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे इसमें तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप कम टाइम में एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है ये वाला। ये कह रहा है हमसे कि आपको बताना है इसमें कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई इज द कॉर्ड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो कॉर्ड है हमारी, जो जीवा है, जीवा की लंबाई आपको बताना है। जीवा को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है जी, एक हमारा सर्कल है, ये वृत्त का केंद्र है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई इज द कॉर्ड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है हमारी, ये हमारी कॉर्ड है, एक्स वाई हमारी ये कॉर्ड है, एक्स वाई हमारी कॉर्ड है, जिसके केंद्र से दूरी कितनी है? केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है? सर्कल की भाई जो त्रिज्या है दे रखी है, वो दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। तो सर्कल की त्रिज्या मतलब केंद्र से कहीं से भी आप दूरी मान लो, ये 13 सेंटीमीटर होगी। तो ये 13 सेंटीमीटर,
ये वाली 13 सेंटीमीटर। अगर मैं इधर को बनाऊं तो ये भी हमारे 13 सेंटीमीटर। अब इसको आप, इसके लिए आपको एक बात आनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या कंसेप्ट हमारा यूज होगा, देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा कि अगर ये एक हमारा सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है, तो सेंटर से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दूरी का मतलब क्या होता है बताओ आप मुझे, दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हमारा इन दोनों को क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर हमारा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो दूरी का मतलब तो परपेंडिकुलर होता है, तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगा, इस कॉर्ड को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगी। अब साहब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें आप ट्रिपलेट लगाओ 5 12 13 का, तो अगर ये लंबाई 12 है ये 13 है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई हमारी 5 होगी। तो बाइसेक्ट है तो इसका मतलब ये वाली लंबाई भी हमारी 5 होगी, तो 5 5 कितनी होगी, 10 10 हमारा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक अगर हमारा सर्कल है और सर्कल से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है वो, ठीक है। तो ये बात आपको आनी चाहिए थी इस सवाल के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। चलिए ये बहुत बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, कि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी जो रेडियस है वो 2 और 3 है, यानी कि छोटा है उसकी 2 है, जो बड़ा है उसकी 3 है। द बिगेस्ट कॉर्ड, आपको बताना है बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, बड़े सर्कल की सबसे बड़ी जीवा, विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल ऑफ द लेंथ, तो उसकी आपको लेंथ बतानी है जो इनर सर्कल के बाहर है। आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल कुछ इस प्रकार से जो इसे टच कर रहा है। अच्छा, इस सर्कल को थोड़ा छोटा और बना लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस सर्कल को हम थोड़ा छोटा और बना लेते हैं, जो ये अंदर वाला सर्कल है, और इसको बनाते हैं हम दूसरे पेन से, ठीक। तो ये बना दिया मैंने एक छोटा सर्कल, ये कुछ इस प्रकार से इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। यही कह रहा है हमसे वो, जो माना बड़े वाले सर्कल का जो हमारा केंद्र है वो ये है, छोटे वाले सर्कल का केंद्र हमारा ये है, ठीक। बड़े वाले सर्कल का केंद्र हमारा नीचे है, जिसको मैंने P से दिखाया है, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका केंद्र हमारा Q है। चलिए जी, ये बात भी ठीक हो गई। अब वो कह रहा है कि बिगेस्ट कॉर्ड, तो जो इस वाले सर्कल के बाहर है तो बिगेस्ट कॉर्ड ये, इसको हम दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो इसको अगर मैं मिटाऊं और यहाँ पे मैं दूसरा पेन लूं पीला, या फिर मैं ये वाला पेन लेता हूं इस बार, तो आप मुझे बताओ ये कुछ कॉर्ड इस प्रकार से है कि जो छोटे सर्कल को बाहरी रूप से टच करती है, और इसी कॉर्ड की आपको लेंथ बतानी है, ठीक है साहब। तो मैं क्या करता हूं, देखिए कैसे मैं इसकी लेंथ बताऊंगा, मुझे रेडियस दे रखी है, मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, पीली लाइन आपको दिख रही होगी उम्मीद करता हूं मैं, नहीं दिख रही है आपको, ये दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, पीली लाइन को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पीला आपको दिख नहीं पाएगा जहां तक मेरे को लगता है। ये मैं हरा लाइन डालता हूं इस बार, तो ये मैंने हरी लाइन डाली है, ये मैंने एक लाइन डाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये बात पता है ना कि अगर ये आपका क्या है, एक सर्कल है और ये आपकी टेंजेंट है, और सेंटर से अगर टेंजेंट पे आप लाइन डालते हो तो परपेंडिकुलर होती है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये बात हमारी कंफर्म होगी कि हमारा 90 डिग्री होगा, एक बात तो आपकी कंफर्म हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए आप, लेट से ये पॉइंट हमारा टी है, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूं, देखिए मैं इसको मिला देता हूं, मैंने इसको मिला दिया इस सेंटर से, यहां से इस मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसके सेंटर से मैंने मिला दिया, और मैंने इसको मिला दिया, ये मैंने इसको मिला दिया, ठीक। इस पी को मैं थोड़ा, ये जो मेरा पी है ये वाला पी, इस पी को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो ये हमारा पी बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो 3 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमारी कितनी है, 3 है। तो इस P पॉइंट से और इस T तक, P से T तक की दूरी कितनी होगी भाई, तो आप बोलोगे सर P से T तक भी तो बड़े सर्कल की रेडियस है, वो भी हमारे 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आप मुझे बताओ कि Q से T तक की दूरी कितनी होगी, Q से T तक की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर Q से जो T तक की दूरी होगी, अच्छा चलो इसको मान लेते हैं हमारा, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, और इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं हम क्या, R। अब मुझे बताओ Q से T तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे Q से T तक की दूरी है हमारी, Q से T यानी कि छोटा सर्कल की रेडियस, Q से T हमारी छोटे सर्कल की रेडियस है, जो हमारी कितनी है, जो हमारी है 2, छोटे सर्कल की रेडियस जो हमारी कितनी है, 2 है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये बाइसेक्ट तो होगा, ये बात तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस वाले सर्कल के रेफरेंस में, बड़े वाले सर्कल के रेफरेंस में, तो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है,
तो जब हम सेंटर से कॉर्ड पे कोई लंबाई डालते हैं, कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है, तो इस बात में तो डेफिनेटली है कि ये इक्वली होगा। लेकिन हमें ये निकालना है एनआर या आरएम। कैसे निकालेंगे हम एनआर और आरएम? तो अगर मुझे टी आर की लंबाई मिल जाए, टी आर की लंबाई, तो टी आर की लंबाई में से अगर मैं पीटी की लंबाई जो मुझे मालूम है, टी आर में से अगर मैं पीटी की लंबाई घटा दूं, टी आर की लंबाई में से मैं पीटी की लंबाई घटाऊंगा तो मुझे पी आर की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, और फिर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के एनआर या आरएम निकाल सकता हूं। तो मुझे बताओ इसमें, आप मुझे एक बात बताओ इसमें भाई कि टी आर हमारी कितनी है? एक्चुअली टी आर क्या है? देखिए टी आर क्या है हमारी, टी आर अगर कोई एक बड़ी रेखा अगर किसी वृत्त के केंद्र से पास हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसे उसका व्यास, यानी कि उसका हम क्या कहते हैं? उसका डायमीटर। उसका क्या कहते हैं हम? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है ना, ये जो हमारी आरटी लाइन है, ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो जाएगी हमारी 4। तो जो हमारी आरटी की वैल्यू होगी वो होगी हमारी आरटी या टीआर बोले वो होगी 4। और पीटी की वैल्यू कितनी होगी? पीटी की वैल्यू, ये पीटी है, पीटी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? पीटी की वैल्यू होगी 3, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की क्या है? रेडियस। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 4 - 3 हमारी पीआर की वैल्यू आ गई। तो पीआर हमारी यहां से कितनी आ गई? पीआर आ गई भाई हमारी 1। पीआर हमारी कितनी आ गई? 1। तो पीआर हमने निकाल दी। ये जो हमारी पीआर है इसको मैं बड़े प्यार से लिखता हूं, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं लिखता हूं इस वाले कलर से। तो पीआर हमारी आ गई 1। पीआर हमारी कितनी आ गई? 1। अब देखिए, अब आप चाहे इस पी आर एन ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं या पी आर एम में लगाएं, बात एक ही है। तो किसी में भी लगा दो आप पाइथागोरस। मैं पी आर एन में लगाता हूं, ट्राइंगल पी आर एन में मैं पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो ये मुझे क्या देखने को मिलेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। तो ये देखेंगे 9 में से 1 गया 8, 8 का वैल्यू हमारा आर एन स्क्वायर आ जाएगा। और आर एन का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? आर एन का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो ये हमारी वैल्यू होगी आर एन, ये आ जाएगी हमारी 2 रूट 2। ये आर एन हमारी कितनी आ जाएगी? 2 रूट 2। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आर एन 2 रूट 2 है तो ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट है, तो ये भी 2 रूट 2 होगी, ये भी कितनी होगी? 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 2 रूट 2 आंसर कितना आ जाएगा? 4 रूट 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ना इसका, वो एप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा, एप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बेटा आपने ज्योमेट्री सीखनी है। इस प्रकार से अगर आप ज्योमेट्री सीखेंगे तो बड़े से बड़े सवालों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें डायमीटर का खेल है। डायमीटर क्या होता है कि वह लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो, तो सर्कल के सेंटर से अगर पास होगी तो 2 बार रेडियस को कवर करेगी, तो डायमीटर ट्वाइस इंटू रेडियस हो जाएगा। बस इसमें यही खेल था। बाकी ये आप एक खेल जानते हैं कि अगर सर्कल का एक सर्कल है, अगर सेंटर से आप किसी जीवा पे लंब डालते हैं तो इक्वल बाइसेक्ट करता है, वही कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे परीक्षा में तो आपने चीजों को समझना है, कैसे आप चीजों को सॉल्व कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, ये अगला, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूं आपको। देखिए ये कह रहा है कि इन द गिवन सर्कल द कॉर्ड पी क्यू लेंथ इज 18। पी क्यू की लेंथ भाई 18 है। इस पी क्यू की लेंथ हमारी कितनी है? पी क्यू की लेंथ हमारी 18 दे रखी है। तो अगर पी क्यू की लेंथ 18 है, ए बी इज अ परपेंडिकुलर, ए बी इज अ परपेंडिकुलर, है ना, और ये हमारा सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए कि ए बी इज अ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त के केंद्र से पास हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा। इसको क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा। जितनी लंबाई पी एम की होगी उतनी लंबाई एम क्यू की होगी। एम बी की लंबाई 3 है, एम बी की लंबाई कितनी है? 3। और कुछ दे रखा है हमें? एम बी की लंबाई 3 है और पी क्यू की लेंथ हमारी 18 है। पी क्यू की लेंथ हमारी 18, यानी कि ये हमारा 9, ये भी हमारा 9, ये है ना। ये जो ए एम है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास होगा तो बाइसेक्ट भी करेगा। ये कंसेप्ट कितनी बार बता दिया आपको कि अगर ये केंद्र है और केंद्र से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, केंद्र से अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये बाइसेक्ट करता है भाई, और परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर भी होता है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, इस एम दूरी को मैं एक्स मान लेता हूँ, इस एम दूरी को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो इसमें आप एक कंसेप्ट जानते हैं क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि अगर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा अगर सर्कल है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है एक, ठीक है, और ये हमारी 2 कॉर्ड हैं, ये हमारे 2 कॉर्ड हैं। तो ये 2 कॉर्ड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेट्स ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे कि ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इंटू डी ओ बोले हैं आप या ओ सी बोले, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
AO और OC का प्रोडक्ट जो होगा वो DO इंटू OC के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही कंसेप्ट होता है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आप देख पाएंगे कि ये भी एक कॉर्ड है, AB भी एक कॉर्ड है, PQ भी एक कॉर्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो PM इंटू MB होगा वो किसके बराबर होगा, PM इंटू MB किसके बराबर होगा, किस M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये होगा बेटा किसके बराबर, ये होगा आपका PM इंटू MQ के बराबर। PM नहीं, अच्छा AB इंटू MB, ए भी होगा ना, ये वाली जो हमारी ये होगी, ये हमारी A होगी, ये हमारी A होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये A है हमारी, AM ये है ना, AM इंटू MB। PM कितनी है हमारी यहाँ पे, PM इंटू MQ, PM इंटू MQ। तो बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। AM हमारी कितनी है, AM हमारी X है। MB हमारी कितनी है, MB हमारी 3 है। PM हमारी कितनी है, PM हमारी कितनी है भाई, PM हमारी 9 है, ठीक है, और MQ हमारी 9 है। तो 3 3 9 और X का वैल्यू हमारा कितना आ गया 27। X का वैल्यू हमारा कितना आ गया 27, ठीक है, X का वैल्यू हमारा 27 आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है AB की लेंथ, यानी कि इस पूरे की लेंथ। तो ये हमारा 27 आ गया और 3 हमारी क्या है नीचे है, तो 27 और 3 30। ऑप्शन 4 विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखने, जब ऐसे कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तब जाके आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो है। इस कोर्स में आप हमारे इनरोल कर सकते हैं, जरूर इसमें इनरोल कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें वेल सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। 2 तारीख से 7 मार्च के बीच आपका, 2 मार्च से 7 मार्च के बीच आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इन चीजों को अगर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प जरूर होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।